चैत्र नवरात्रि में चाहे कुछ मत करना लेकिन यह उपाय ज़रूर करना, दौड़ी चली आएंगी माता दुर्गा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का शुभ पावन पर्व शुरू होने वाला है। सभी श्रद्धालु नवरात्रि के शुभ पवित्र पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र के शुभ पावन पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व है। नवरात्रि के इस पावन पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी को बता दें, प्रत्येक साल में कुल 4 नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 अन्य नवरात्रि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। सनातन धर्म में बड़ा ही इसका विशेष महत्व है। ऐसे में चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाले नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि का शुभ पर्व 9 दिनों का होता है। 9 दिनों तक पड़ने वाले इस नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। नवरात्रि के शुभ पावन पर्व को सभी भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में माता दुर्गा धरती लोक पर आती हैं, निवास करती हैं। इस प्रकार जब नवरात्रि का पावन पर्व आता है तो भक्तों द्वारा नवरात्रि की शुभ अवधि में माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। चारों तरफ माता रानी के जयकारे बोलते हैं। चारों तरफ सुबह शाम माता रानी की भक्ति भाव से पूजा होती है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं और हर मुसीबत से बचाती हैं। चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने से पूजा पाठ का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, वहीं जब भी नवरात्रि की शुरुआत होती है, चाहे वह शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। अगर आप यह बात पहले से जानते थे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जो कलश नहीं जानते उन्हें बता दें, कलश स्थापना नवरात्रि का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना माता दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए आपको नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में श्रद्धा भाव सच्चे मन से कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा सभी श्रद्धालु नवरात्रि के शुभ पावन पर्व पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कृपा पाने के लिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए, रिश्तों में मिठास बनाए रखना, भाग्य को मजबूत करने, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं ताकि जीवन सुखमय बना रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चमत्कारी रहस्य उपाय के बारे में बताऊंगी। मात्र आपको इस नवरात्रि पर श्रद्धा भाव से सच्चे मन से गुप्त रूप से कर लेना है, बिना किसी को बताए करना है। यकीन मानिए, आपके जीवन से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा। भाग्य साथ में आसमान पर होगा। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, चाहे आपको किसी का प्रेम पाना हो, करियर में सफलता, व्यापार में बढ़ोतरी पानी हो, कदमों में होगी। जी हाँ, यह कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल से इन उपायों को प्रभावशाली, किस्मत चमकाने वाला माना गया है। जिन लोगों ने या जिस भाई ने बहन ने यह उपाय किया, यकीन मानिए वह अपनी किस्मत को चमका चुके हैं। यह उपाय प्रभावशाली है। अगर बात आ जाए नवरात्रि की, तो नवरात्रि में इन उपायों को करना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। हारने के बाद यह है कि यह उपाय सबसे सरल, आसान है, किए जाने वाले हैं। इन उपायों को करने के लिए आपको महंगा सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस आपको वीडियो ध्यान से सुनना और समझना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से होगी, कलश स्थापना कब की जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना का माता दुर्गा की सवारी का क्या रहेगा। साथ ही आपको उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताऊंगी। अगर आप पूरी नवरात्रि में यह उपाय करेंगे तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक भी नवरात्रि बर्बाद नहीं जाएगा। माता दुर्गा आपके घर में स्वयं दौड़ी चली आएंगी, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कर्ज रातों रात कम होगा। माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल रहे, तरक्की रहे, तो इस वीडियो को श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। साथ ही इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यह वीडियो मिल सके और वह भी इसका लाभ उठा सकें।
तो चलिए आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से शुरू है, समापन कब होगा, कलश स्थापना कब की जाएगी, स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 गुरुवार को सुबह 6:52 पर शुरू होगी। प्रतिपदा तिथि का समापन अगले दिन यानी 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर होगा। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए 19 मार्च से ही चैत्र नवरात्र का आरंभ होगा, जिसका समापन 27 मार्च को होगा। 19 मार्च के शुभ दिन पर कलश स्थापना करके नवरात्र का पहला व्रत रखा जाएगा। कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। अगर आप कलश स्थापना नहीं करेंगे तो आप फिर चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लेना, व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, माता दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 मार्च को, घट स्थापना के लिए तो विशेष शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। सुबह का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है, जो कि 19 मार्च को पहले शुभ समय 6:52 से 7:45 तक रहेगा। सुबह दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। ऐसे में आप सुबह के समय कलश स्थापना ना कर पाएँ तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, मीन लग्न प्रारंभ 19 मार्च 2026 को सुबह 6:26 से लेकर 7:45 तक रहेगा। इसके अलावा आप सभी खुश हो जाइए, क्योंकि इस बार नवरात्रि की शुरुआत 3 खास शुभ योगों में हो रही है। यह योग अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। इसमें शुक्ल योग, ब्रह्म योग और सर्वत्र सिद्धि योग शामिल हैं। यह तीनों योग शुभ कार्यों के लिए बहुत अनुकूल माने जाते हैं। पूजा पाठ के लिए भी उत्तम फल देने वाले होते हैं। इन योग में पूजा पाठ करने से उसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 19 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:51 से लेकर 5:39 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:15 से लेकर 6:26 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 30 मिनट से लेकर 3:58 तक रहेगा। गुदनी मुहूर्त शाम 29 से 6:53 तक और शाम 6:32 से 7:45 तक रहने वाला है। अमृत काल रात 11:32 से 1:03 तक रहेगा। इसके अलावा निशिता मुहूर्त रात 12:05 से 12:52 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि जिस दिन शुरू होती है, उसी के आधार पर देवी का आगमन की सवारी तय मानी जाती है। अगर आप यह बात पहले से जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। तो इस बार नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है, इसलिए माता दुर्गा का आगमन पालकी यानी दुपली पर होगा। ऐसे में यह जानकर खुश मत होइए, क्योंकि पुराणों के अनुसार पालकी पर माता का आगमन शुभ नहीं माना जाता है। यह समाज प्रकृति में बदलाव, उतार चढ़ाव के संकेत देता है। इस बात का संकेत है देश में आर्थिक मंदी आ सकती है, प्रकृति रौद्र रूप ले सकती है, भारी तबाही हो सकती है। ऐसे में मां अम्बे का डोली पर आना देश दुनिया में महामारी बढ़ाने के भी संकेत देता है। नवरात्रि का समापन 27 मार्च को होगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता दुर्गा का प्रस्थान हाथी पर माना गया है। धार्मिक परंपराओं में हाथी को समृद्धि, स्थिरता, खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इससे अच्छी वर्षा, कृषि में लाभ, आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलते हैं। चैत्र नवरात्रि में माता रानी के पृथ्वी पर आने जाने की सवारी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माता दुर्गा का मुख्य वाहन सिंह यानी शेर माना जाता है। नवरात्रि के दौरान जब देवी पृथ्वी लोक पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। सप्ताह के जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है, उसी के आधार पर माता का आगमन और विदाई का वाहन निश्चित माना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पता चल गया होगा कि इस साल 2026 में नवरात्रि कब है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, माता की सवारी क्या रहेगी। अब बात करते हैं उन उपायों के बारे में जिसे आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में कौन से उपाय करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप माँ दुर्गा, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आपका नाम कमेंट में सच्चे मन से लिखेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी।
नंबर 1 अखंड ज्योति। यह कोई साधारण ज्योत नहीं है बल्कि यह माता दुर्गा का प्रतीक है। जिस घर में माँ दुर्गा के लिए पूरे 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है वहाँ माता दुर्गा वास करती हैं, पूजा पाठ को स्वीकार करती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो 9 दिनों से पहले बीच में अखंड ज्योत को बुझने ना दें, वरना आपको पूजा पाठ का अखंड ज्योत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। ऐसा करना माँ दुर्गा का अपमान माना जाएगा। नंबर 2 कलश। कलश को आप नवरात्रि के पहले दिन स्थापित करते हैं। ऐसे में आप टूटे पुराने कलश का इस्तेमाल ना करें बल्कि जो पूर्ण कलश होता है उसका दान आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कर देना चाहिए। भूल कर भी पुराने कलश का इस्तेमाल ना करें, ऐसा करने से घर में दरिद्रता कंगाली आ जाती है। तीसरा है लाल कपड़ा और कौड़ियाँ। लाल कपड़ा और कौड़ियाँ लगभग सभी घरों में मिल जाती हैं, तो ऐसे में अगर आप घर में यह चीज़ नहीं है तो आप इसे खरीदने, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बिना यह उपाय नहीं होगा। लाल कपड़ा जो कि फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कौड़ियाँ ले लें, पहले इन पर थोड़ा गंगा जल छिड़क लें। आपको नवरात्रि के पहले दिन एक लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ, थोड़ा सा केसर, 11 लौंग बांध देनी है। इन्हें लाल कपड़े में बांध कर श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा के चरणों में रखें और प्रतिदिन ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही इस पर रोजाना गंगा जल छिड़कते रहें। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए इस पर गंगा जल का छिड़काव ना हो। अगर आपने एक भी दिन इस पर गंगा जल का छिड़काव नहीं किया तो यह उपाय काम नहीं करेगा। आपकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर सकता है। ऐसे में नवमी के दिन जो आपने यह पोटली बनाई थी इसे तिजोरी या फिर आप जहां पैसे रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से जो कर्ज ने आपको रातों की नींद छीन ली थी वह धीरे धीरे व्यापार में बढ़ोतरी होगी, कर्ज खत्म होगा, आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। नंबर 4 लौंग और इलायची। यह उपाय बहुत प्रभावशाली है, अत्यंत लाभकारी है। इसे साधारण उपाय समझने की गलती ना करें। इस उपाय को करने से आपके रिश्तों में जितनी भी कड़वाहट है वह दूर होगी, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, सुख शांति का आगमन होगा। अगर आपके घर में बिना किसी कारण की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो आपको कारण भी नहीं पता आखिर यह लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, तो वह भी दूर होंगे। इसके लिए आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान एक विशेष उपाय बताया गया है, जिसमें सबसे पहले एक ताज़ा पान का पत्ता लें, उस पर हल्दी से माँ दुर्गा लिख दें, फिर उससे 2 लौंग, 1 इलायची रख दें। इसके बाद उसे माता रानी के सामने रख दीपक जलाएं, दुर्गा मंत्र का जाप करें। मात्र आपको इतना सा कर देना है। इस उपाय को करने से आपको शीघ्र ही फल प्राप्ति होगी। 5वां है गोमती चक्र। व्यापार धीरे धीरे बंद हो रहा है, बिक्री नहीं हो रही है, आप जिस भी कार्य की करने की सोचते हैं उसमें बाधा आ रही है, तो नवरात्रि में माता दुर्गा के साथ साथ श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करें। रोज सुबह दुकान या ऑफिस में गंगा जल का छिड़काव करें, कपूर का धुआं करें। कपूर आसपास के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। रोज सुबह शाम केसर का तिलक लगाएं और ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के चरणों में 11 गोमती चक्र अर्पित करें। नवमी के दिन इन्हें अपनी तिजोरी में रखें। इससे व्यापार में उन्नति होती है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। नंबर 6 बंधनवार। अगर घर में बिना किसी कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, मानसिक तनाव, मन में बेचैनी घबराहट रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, एक के बाद एक समस्या आती रहती है, तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मुख्य द्वार पर ताज़ा आम के पत्तों का बंधनवार यानी तोरण लगाना है। नवरात्रि के लगातार 9 दिनों तक तोरण लगाना चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा आने से रोकता है। माता लक्ष्मी, माता दुर्गा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा भी आकर्षित होती है, लड़ाई झगड़े भी शांत हो जाते हैं। नंबर 7 स्वास्तिक। स्वास्थ्य के लिए एक ऐसी चीज है जो कि समस्त प्रकार के रोग दोष दूर करके सुख शांति देता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाए रखना चाहिए। रोजाना संभव ना हो तो 3 से 4 दिन मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। यह कार्य आपको चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र पावन 9 दिनों तक लगातार जरूर करना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य केवल साधारण है वह अपना वहम दूर करें। नंबर 8 सात्विक भोजन। नवरात्रि हो या ना हो, हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। जीवन में कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। खासकर नवरात्रि के पावन पर्व पर इस बात का ध्यान रखें। 100 से 99
लोग तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडा, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन करते हैं। यह छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जिस घर में यह कार्य होता है उस घर में माता लक्ष्मी, माता दुर्गा का वास नहीं होता। नंबर 9, तुलसी। तुलसी यह कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का स्वरूप है। भगवान श्री हरि विष्णु का भी प्रतीक है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है हर दिन तुलसी की पूजा अर्चना होती है, उसका सम्मान किया जाता है। उस घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, देवी देवताओं का वास होता है। नंबर 10, लाल चुनरी और श्रृंगार। माता दुर्गा का सबसे प्रिय रंग लाल है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा को लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, चूड़ियाँ, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। विशेष रूप से सप्तमी, अष्टमी के दिन यह उपाय करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं, सच्चे मन से अपनी मनोकामना बोलें। मान्यता है जो भक्त श्रद्धा भाव से माता को चुनरी, श्रृंगार अर्पित करता है उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आप नवरात्रि के इन 9 दिनों तक सच्चे मन से पूजा करते हैं, व्रत करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह पूर्ण जरूर होगी। नंबर 11, दीपक। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपको पितृदोष, ग्रह दोष, शनि के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है तो यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए है। आपको करना क्या है, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक श्रद्धा भाव सच्चे मन से रात के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाना है, उसमें 2 लौंग डाल देनी है। दीपक में घी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। आपको शनि के दोष से मुक्ति मिलेगी, पितृदोष शांत होगा, घर में जो भी वास्तु दोष है वह भी दूर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको चैत्र नवरात्रि के शुभ पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।